राघव वाली डील में ये हाँ, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि संदीप पाठक को काना कैसे किया इन लोगों ने, ये कहानी है और एकदम गर्मा गर्म एक्सक्लूसिव जानकारी कोई मंगा ले पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न फिर। हाँ, पॉपकॉर्न इसके बाद खाएंगे ना हम लोग फिर। तो वो ये है कि पता है, राघव चड्ढा 7 लोगों को गए ज्वाइनिंग कराए, लेकिन उस पीसी में 3 चेहरे थे। हाँ, राघव, संदीप, अशोक मित्तल। अशोक मित्तल क्योंकि जरूरी था, अभी अभी हाल फिलहाल में रेड पड़ा था उन पे। राघव क्योंकि खुद लीड कर रहे थे। संदीप पाठक क्यों थे? एक पूर्व उपनेता और एक मौजूदा उपनेता राज्यसभा में। संदीप पाठक की डील 7 सांसदों की डील में थी नहीं, अलग से हुई डील। और मुझे जो बताया गया, एकदम रिलायबल सोर्सेस के द्वारा बताया गया कि संदीप पाठक की बात आज ज्वाइनिंग कब हुई? अप्रैल में। अप्रैल 3 महीने पहले, यानी कि अप्रैल, मार्च, फरवरी के आसपास के महीने में ही भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति, जिनकी बात को काटा नहीं जा सकता है, उनसे मीटिंग हुई थी संदीप पाठक की। ऐसे जैसे फोन बज रहा है, ऐसा ही फोन बजा था और वो मीटिंग के लिए चले गए थे सीधे उस व्यक्ति के पास। और इस मीटिंग में लंबी बातचीत हुई, सारे फैक्टर्स पे बात हुआ। और मुझे ये भी उस सोर्स ने बताया कि कई बार तमाम तरह के आरोप लगते हैं ना कि भाई कोई जा रहा है तो व्हाट्स ऑन द प्लेट, क्या है, क्या ऑफर में क्या है। या विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं जब भी उनके लोग पोच हो जाते हैं कि भाई पैसे से खरीद लिया, एजेंसी से खरीद लिया, किसी पद प्रतिष्ठा के लालच में चले दबाव गए, में, प्रभाव में। हाँ, तो इन पे तो ना पैसे का गेम है, क्योंकि खुद आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं, बाहर इनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा है। इन पे कोई केस वेस भी नहीं है, ईडी सीबीआई वाला अगर आरोप इन पे आप चिपकाना चाहें तो वो भी नहीं है। और पद का मामला अगर आप कहेंगे तो ऑलरेडी एक राष्ट्रीय पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी है अगला आदमी, तो इससे ज़्यादा बीजेपी में क्या ही मिलेगा, मतलब मिलेगा, ये तो पद मिल ही नहीं सकता है वहाँ। तो मुझे ये बताया गया कि बिना किसी XYZ डील की, क्योंकि जो व्यक्ति थे उनसे जो चर्चा हुई, उसके फिर नीचे जो सिस्टम है, आप उस सिस्टम को ज़्यादा ऐश्वर्या जानती होंगी, उन सिस्टम से बात धीरे 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 चीज़ें हुई। और ये तब भी कंफ्यूज थे, इसलिए 3 महीने का समय लगा है। और ये चाहते थे कि इस्तीफा देंगे राज्यसभा की सीट से बीजेपी ज्वाइन करने के पहले या बीजेपी ज्वाइन करते वक्त। तो उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2/3 का नंबर बन गया है। और मुझसे भी जो उनसे चर्चाएं रही हैं पहले, तो पॉलिटिक्स छोड़ के जाने की चर्चा कई बार करते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार होता है ना, सफ़र में आप इतना लंबा निकल जाते हैं कि पीछे मुड़ के जाना संभव नहीं होता। तो यू टर्न बहुत दूर रहता है। हाँ, तो ये वाला जो है एक्सक्लूसिव जानकारी कि राघव वाली डील में जो पिक्चर के अगेन पोस्टर पे बड़ा चेहरा जो दिख रहा है, वो सब कुछ नहीं है। इनकी बातचीत, इनकी डील किसी और व्यक्ति से हुई है। और ये 3 फैक्टर्स तो प्ले में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि डेटा, चुनाव कैसे लड़ाना है, और जैसे आपके पास ऑलरेडी जिनको चाणक्य कहा जाता है, इसीलिए है ना कि वो इमोशन साइड में रख के हार्डकोर नंबर्स पे बात करते हैं। तो ये पार्ट 2 है, लेकिन अमित शाह पार्ट 2 है संदीप पाठक। एक चीज और आप सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि ये जो अमित बता रहे हैं 3 महीने पहले बात, 3 महीने से जो है बातचीत चल रही थी। ये बातचीत 3 महीने से नहीं चल रही थी, ये बातचीत बहुत पहले से चल रही थी। अच्छा, उससे भी पहले? उससे भी पहले से, लॉन्ग अगो। मैं आपको बता रहा हूँ 6-7 महीने पहले से ये बातचीत चल रही थी। और इसका सीधा साधा उदाहरण ये है सामने सामने कि हमने जब भी, चाहे वो विक्रमजीत साहनी हो, चाहे वो अशोक मित्तल हो, चाहे वो हरभजन सिंह खुद हो, पार्लियामेंट के अंदर हमने जब भी इन नेताओं को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत साहनी या हरभजन सिंह, क्योंकि हरभजन सिंह तो अपने आप में वैसे भी क्रिकेटर हैं, तो आप उनको जनरली क्रिकेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब भी मैंने विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल को खुद भी ऐसे इंट्रोड्यूस किया, ये बोलते हुए कि हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो तुरंत रोक दिया करते थे। अच्छा, कि नहीं, आप सिर्फ ये बोलिए राज्यसभा सांसद विक्रमजीत साहनी या राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल। मतलब वो चाहते नहीं थे कि हमारी आइडेंटिटी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद के तौर पर लोगों के बीच में जाए।
वो इंडिविजुअल तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे। वही चीज़ समझ आ गई थी, उस वक्त भी लग गया था कि कैसे काफ़ी दूरी अरविंद केजरीवाल से हो चुकी है। और इस बात की भनक अरविंद केजरीवाल को कि ये विलय होने वाला है हो लग चुकी थी। ये तो नहीं बोलते थे भावी बीजेपी सांसद? बोला उन लोगों ने, लेकिन वो अपने आप को आम आदमी पार्टी के नाम से जाने वाले। दूर अपने आप को आइडेंटिफाई कराना चाहते थे। ये तो बात हमने मैंने की भी है, जिस और समय ये ऑपरेशन संदीप सिंदूर के के लिए बात समय- कर रहा था मैं, संदीप पाठक के लिए कर रहा था कि उनकी डील अलग से हुई थी। हाँ। और इस वजह से जो इम्पीचमेंट वाला सीईसी वाला मोशन था उसमें संदीप पाठक का साइन था, क्योंकि तभी ने स्टेट ऑफ कंफ्यूजन थे। वहीं जो व्यक्ति जो सांसद साइन कराने के लिए राघव चड्ढा के पास गए थे, उन्होंने बताया था कि किस तेज रफ्तार से राघव चड्ढा वहां से तेजी में सीढ़ियों पे भागते हुए निकल गए थे, फोन पे फिडल करते हुए। तो ये फर्क है दोनों डील्स के बीच। ज्वाइनिंग तो हो गई है, और जो इस्तीफे वाली बात है, असल में क्या था ना कि टेक्निकल ग्राउंड्स है कि आप एक पार्टी से, क्योंकि यहाँ तो विधायकों ने चुन के आपको भेजा है, पब्लिक ने तो आपको भेजा नहीं है, तो आप इधर से उधर स्विच कर गए कि आपका अपना कुछ है पब्लिकली, फिर भी आप जीत के आते हैं तो कह सकते हैं हाँ पार्टी का सिंबल था और लोगों का वोट मेरी तरफ था। यहाँ इसलिए आम आदमी पार्टी इसको टेक्निकल पेंच में फंसाने की कोशिश कर रही है। एक तो राज्यसभा के चेयर के साथ इन्होंने ऑफिशियल जो इनका ऑब्जेक्शन है वो पिटीशन फाइल कर दिया है कि भाई आप कैसे इसको विलय करा सकते हैं, साथ के साथ नंबर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, एक वो पिटीशन है। दूसरा, भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने का वक्त मांगा है, समय मांगा है, और ये जो डिफेक्शन हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए, क्योंकि अगेन वही आर्गुमेंट है कि भेजा आम आदमी पार्टी ने, विधायक है नहीं बीजेपी के पंजाब में, तो ऐसे में जो जिसको विधायक चुन के भेजते हैं, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो करने जाता है, बिना विधायक के बीजेपी में कैसे ज्वाइन हो सकता है वो आदमी? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये करने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो सकता है। मुझे इस बात पे ज़्यादा इंटरेस्ट हालांकि अभी है कि ये जो धमाका राज्यसभा में हुआ है, मेरी गट फीलिंग कहती है कि लोकसभा में भी आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के सांसद दल पे कुछ एक और ऑपरेशन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लास्ट मैन स्टैंडिंग के अरविंद केजरीवाल रहेंगे, आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, कि उस लोकसभा दल- में 3 ही सांसद हैं, हाँ, और उसमें मीत हेयर एक ऐसे सांसद हैं जो कार्ड बतौर जिसको कहते हैं ना काडर, मीत हेयर काडर है। तो बाकी 2 पे क्या बीजेपी की तरफ से कहीं कोई चर्चाएं चल रही हैं? Reporters off.